हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल क्रेजी साइंस विद संदीप में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे होने वाले विभिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें जो साइंस स्पेशल पूछी जाती है उसके लिए हम उसी पर्पस को ध्यान में रखते हम ये सारी वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो जो होता है वो हम बायोलॉजी का बनाते हैं। बायोलॉजी के 3 पार्ट्स जो बनते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनमें से हम फिजिक्स की शुरुआत किए हुए हैं। फिजिक्स के पहला चैप्टर का जो है ना उससे संबंधित जो भी हमारे टॉपिक थे वो हम सुबह की वीडियो में देख चुके थे। अब उससे संबंधित हम लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे विभिन्न बोर्ड एग्जाम विभिन्न गवर्नमेंट के जो एग्जाम हैं उनमें कहीं ना कहीं वो आए हुए हैं और परीक्षा है ना प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो माने जाते हैं। जैसे हमारे एमपीएसआई, यूपीएसआई, कांस्टेबल, सीआरपीएफ, बीएसएफ है ना, मध्य प्रदेश की में होने वाली शिक्षा है ना, यूपी एमपीएसआई, एमपीपीएससी और साथ साथ में जो वर्ग 3 का पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ग 3 का पेपर होने वाला है, यानी हम बात करते हैं जो वर्ग 3 का पेपर होने वाला है, वर्ग 3 की इस सेगमेंट में जो हमारा साइंस से क्वेश्चंस बनेंगे वो कितने नंबर के बनने जा रहे हैं, यानी 30 नंबर के बनने जा रहे हैं। कितने नंबर के बनने जा रहे हैं? आइए बिना टाइम को व्यय किए शुरुआत करते हैं हम अपने एमसी है ना क्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक आप देखते जाइएगा। आपको अगर वीडियो के कंटेंट समझ में आते हैं, चीजें आपको समझ में आती हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। क्वेश्चन है निम्नलिखित के हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल है ना राशि जो है वो इसमें क्वेश्चंस में निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है, यानी आपको इसमें ये बताना है कौन सी इसमें मूल राशि है, यानी कौन सी इन सभी में दिया गया है, यानी इसमें पूछा गया है कौन सी इसमें मूल राशि है। इसमें दिया गया है बेटा विद्युत धारा दिया गया है, बल दिया गया है, विद्युत धारा घनत्व दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ध्यान रखिएगा हम मूल राशियों की बात करते हैं बेटा। मूल राशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, यानी मूल राशियों की संख्या 7 होती है। 7 में कौन कौन से होते हैं? तो लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, उसके बाद कौन होता है? तो समय होता है, विद्युत धारा होती है, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और ताप होता है। यानी इसकी हम बात करते हैं तो इनमें से जो मूल राशि है वो है विद्युत धारा। यानी कौन सी राशि है? बल हमारी यानी एक व्युत्पन्न राशि है, विद्युत धारा घनत्व भी व्युत्पन्न राशि है। सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो हमें बोलता है वो कहता है शक्ति का मात्रक क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति जो होती है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। क्या होता है बेटा? कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को जो होते हैं हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, समय का होता है सेकंड। तो इसका एसआई मात्रक होना चाहिए जूल पर सेकंड, लेकिन इसको देने का जिस साइंटिस्ट ने काम किया था उसी के नाम पर पड़ गया, इसलिए इसका एसआई मात्रक होता है बेटा वाट। क्या होता है? वोल्ट दिया हुआ है, आप सबको पता है, यानी इसका सही कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओम दिया है, ओम किसका सही मात्रक होता है बेटा? तो ये होता है प्रतिरोध का। इसके बाद दिया बोल्ट, बोल्ट किसका सही मात्रक होता है? तो बोल्ट सही मात्रक होता है बेटा विभव। और बल दिया हुआ है, बल किस न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन किसका सही मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है बेटा यानी बल का सही मात्रक। इस तरह से हम इस वीडियो में जितने भी हमारे ऑप्शन आते हैं उन सभी ऑप्शन को हम डिस्कस करते चलेंगे। इसके बाद आता है विद्युत शक्ति इकाई है, यानी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना परीक्षाओं में, तो किसकी इकाई मानी जाती है बेटा? वाट की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? वाट की मानी जाती है। चलते हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बल का मात्रक क्या होता है? जस्ट अभी की वीडियो में हम बताए हैं कि जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। अगला दिया हुआ फर्मी, एक फर्मी में यानी एक फर्मी में 10 की घाते -15 मीटर होते हैं। अगला दिया है फैराडे, यानी फैराड किसका सही मात्रक होता है बेटा? तो ये होता है धारिता का। किसका होता है बेटा? धारिता का। C इक्वल टू Q अपन क्या होता है? फार्मूला इसका भी होता है। अगला ऑप्शन दिया रदरफोर्ड। आपको पता है रदरफोर्ड ने 1911 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपने प्रयोग में स्वर्ण की अत्यंत पतली पन्नी ली थी। इन्होंने ही बताने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर कौन पाया जाता है? तो नाभिक के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटॉन,
और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं है ना कक्षाओं में चारों ओर क्या करते हैं बेटा चक्कर लगा रहे होते हैं। अगला हम बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक लिखिए। आप सबको पता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा जूल। किसका मात्रक होता है बकाया जो और तीन ऑप्शन दिए हैं न्यूटन वाट और वोल्ट इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं बेटा आगे। आवृत्ति को मापा जा सकता है, क्या किया जा सकता है आवृत्ति को किसमें मापा जाता है तो आवृत्ति को जो है वो किसमें मापा जाता है बेटा तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, करेक्ट आंसर है। आपको पता है आवृत्ति का एक मात्रक और होता है जिसे हम बोलते हैं सीपीएस यानी साइकिल पर हर्ट्ज। क्या होता है बेटा साइकिल पर सेकंड। अगले बात में आता है मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड बेटा किसका सही मात्रक होता है तो ये होता है चाल का। अगला दिया हुआ है रेडियन। रेडियन किसका सही मात्रक होता है बेटा तो ये होता है कोण का। और वाट तो हमको पता है वाट किसका सही मात्रक होता है बेटा ये होता है शक्ति का। इस तरह से हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। चलते हैं हम अगले पेज में देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया बेटा हर्ट्ज किसका मात्रक होता है ये तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे कुछ हमारे फार्मूले दिए हुए हैं, ये फार्मूले के बारे में हम पहले ही है ना वीडियो में देख चुके हैं। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा बालक नहीं या चालक है। क्या है बेटा लिखने में मिस प्रिंटिंग हुआ चालक। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन है चालक का विद्युत प्रतिरोधकता की माप क्या होती है। यानी आपको बताना है कि जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोधकता उसका मात्रक क्या होता है। आपको पता विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है RA/L। क्या बनता है बेटा RA/L। अब आप यहाँ बताइए आर यहाँ पास प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा तो ओम। और यहाँ पास ए क्या है एरिया है मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। और नीचे लंबाई है तो लंबाई का सही मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका एसआई मात्रक जाएगा बेटा ओम मीटर। क्या जाएगा ओम मीटर। इसका सही मात्रक क्या होगा बेटा ओम मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जाएगा। फैरेड हम पढ़ चुके हैं धारिता का सही मात्रक है। वोल्ट भी पढ़ चुके हैं। एक नया शब्द आया है इसमें एम्पियर। एम्पियर किसका सही मात्रक होता है बेटा तो एम्पियर जो होता है वो धारा का सही मात्रक होता है। किसका सही मात्रक होता है धारा का सही मात्रक होता है। बात करते हैं आगे बेटा ओम मीटर किसको मापता है। अभी तो हम पढ़े हैं किसको मापता है बेटा प्रतिरोध का नहीं चालकता का नहीं वोल्ट का। यानी आप देखिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से क्या उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों क्योंकि हम को पता है कि ओम और है ना ओम मीटर यानी किसका मापक होता है ये होता है प्रतिरोधकता का। किसका होता है बेटा प्रतिरोधकता का। जबकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक संगत सही नहीं है। देखते हैं बेटा लेंस की क्षमता का जो सही मात्रक होता है डायप्टर। बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारा सही है। दबाव यानी दाब का सही मात्रक होता है बेटा पास्कल। रेडियोधर्मी पदार्थ का जो एसआई मात्रक दिया है ये क्यूरी नहीं है बल्कि यहाँ पास इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा बेकुरल होता है। क्या होता है बेकुरल। क्या होता है यानी पहले जो था रेडियोधर्मी तत्वों का एसआई मात्रक जो था वो माना जाता था क्यूरी लेकिन बाद में इसको बदल के क्या किया गया है यानी बेकुरल किया गया है। और उष्मा का सही मात्रक होता है जूल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा बेटा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे टॉपिक पे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस क्या है अच्छा इसमें तो पहले से टिक लग के आ गया। प्रकाश वर्ष की लंबाई है यानी प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा बेटा प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बेटा दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है बेटा प्रकाश वर्ष। आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने में बेटा एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं इसमें होते हैं 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं। कितने होते हैं बेटा इन एक प्रकाश वर्ष में ये 1 लाइट ईयर में कितना होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं। यानी ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी जो सूर्य की प्रकाश अवधि होती है। पहला वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष है
आपको वही पता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ये क्वेश्चन हमारे रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब है कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। यानी अगले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, यानी खालीपन में प्रकाश की गति विद्युत क्षेत्र की। ये ऑप्शंस जो है वो है ना प्रेसमेंटिंग, ये खगोलीय के लिए था, है ना। आपको पता है खगोलीय, है ना, किसकी बात करते बेटा, खगोलीय। खगोलीय का मात्रक क्या माना जाता है, तो एयू माना जाता है। क्या माना जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से बाहर तारों की औसत दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य से बाहर तारों की औसत दूरी मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा, तो हम कहते हैं उसको प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये कहता है 3 है ना, ऑप्शंस में ये सूर्य से बाहर तारों की औसत दूरी मापने की इकाई क्या होती है ना। इस क्वेश्चंस में ऑप्शंस में ये होता ऑप्शंस, यानी उसकी हम बात करते हैं बेटा पारसिक की। क्या बोलते हैं, पारसिक, यानी 3.26 पारसिक। यानी ये क्वेश्चन था, सूर्य से बाहर बड़ी दूरियों को मापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पारसिक। क्या कहते हैं। और एक पारसिक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो एक पारसिक में जो होते हैं वो होते हैं 3.26 लाइट ईयर। कितने होते हैं बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी। यानी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यानी इसका ये था कि पारसिक का उपयोग करते हैं। एक पारसिक में कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होते हैं। अगला देखिए यहाँ पास आ गया है, पारसिक मापांक है, यही क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। यानी किसकी बात करते हैं, पैरालिटिक सेकंड जो होता है। पारसिक का जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो आपको ध्यान रखना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसिक को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा, पारसिक को माना जाता है। और पारसिक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बेटा, दूरी का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका सही होगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, माप की किस इकाई को 0.9 से गुणा करने पर वह इंच में प्राप्त हो जाता है। आइए इसे देखते हैं। आपको यह पता होना चाहिए, 1 सेंटी है ना, इसको हम लोग करते हैं 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। कितने होते हैं बेटा, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हम 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, उसमें कितने इंच होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं 0.9 है ना 3 इंच होते हैं। इसका मतलब माप की किस इकाई को 0 है ना इससे मल्टीप्लाई कर इंच प्राप्त होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 0.9 का मल्टीप्लाई कर दो तो इंच में बदल जाता है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को नैनोमीटर में व्यक्त किया जाए तो लगभग ये कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा है। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, आपको पता है सूरज से और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दूरी है 14 करोड़ किलोमीटर। कितनी है बेटा, 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसको हम लोग, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। यानी आपको पता है कि इसे क्या कीजिए, 10⁻⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। ये कुल मिला के इस तरह से जाएगा और इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 6 फीट लंबा। ठीक है, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो जो ऑप्शन आएगा उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। नैनोमीटर का मतलब ये होता है। अगला है, 1 नैनोमीटर में होता है। बात करते हैं बेटा नैनोमीटर का मतलब ये होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है बेटा, 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं बेटा, तो 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, यानी ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। किसमें चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कहता एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एम्पियर से मापी जाती है विद्युत धारा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति, आपको पता है इसका सही मात्रक वाट हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा बेटा, तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा वाट। और पावर का तो सही मात्रक क्या होता है, वाट, वो हमें पता है। अगला क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली की माप है ना, बिजली की मापने की इकाई है जो, अब बहुत प्यार समझिएगा। आप सुने होंगे जब कभी भी पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो पावर प्लांट में पूछा जाता है वो कितने मेगावाट के होते हैं। और एक मेगा का मतलब होता है 10⁶। मेगा मतलब क्या होता है बेटा, मेगा मतलब होता है 10⁶। यानी इसको हम लोग मेगा बोलते हैं। और मेगा मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन करना। और मेगा
में जब भी हम मापन को मापते हैं उसका मतलब है वहां पास बिजली का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। मेगा किसको दर्शाता है बेटा? मेगावाट, यानी ये मेगावाट दर्शाता है ना। उत्पादन किसको दर्शाता है? उत्पादन को। अगला क्वेश्चन है इकाई है ना को सही मिलाइए। आपको क्या करना है? इसे मिलाना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, यानी पहला ऑप्शन सही है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। और लंबाई का क्या होता है? मीटर। कुल मिला के ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जो आपको आंसर दिख रहा है वो आंसर पूरा का पूरा सही है, सेम उसी के सामने रखा गया है। ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहे हैं, जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम इसे सही कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित एसआई इकाइयों में कौन सी सही है ना सुमेलित नहीं है? आप देखिए इसमें कौन सा नहीं है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? एक तरफ भौतिक राशियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए गए हैं। कार का एसआई मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो ग्राम नहीं बल्कि क्या होता है बेटा? ये होता है किलोग्राम। क्या होता है बेटा? किलोग्राम। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा? सी। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे चलते हैं, आपको सूची को सुमेलित करना है। इसमें सूची ये इसका आंसर नीचे दे दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। अब देखिए जूल, जूल किसका एसआई मात्रक होता? तो उष्मा का हो जाएगा। वाट किसका एसआई मात्रक होता है बेटा? तो शक्ति का हो जाएगा। अब देखो एक दिया हुआ नाटिकल मूल मील दिया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, जब समुद्र में जहाज चलती हैं उनकी गति को मापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं नाटिकल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसको हम बोलते हैं इसमें ऑप्शन भी मिस है, कैलोरी किलो। एक सेकंड रुकिएगा, ऑप्शन हम इसके सही करते हैं। ठीक है, इसमें जहां पास ये किलो ये लिखा हुआ है ना, कैलोरी लिखा हुआ है, वहां पास होना चाहिए नाट। क्या होना चाहिए बेटा? नाट। क्या होना चाहिए इसमें? नाट। अब इसके ऑप्शन सही आ जाएंगे। अब यहाँ पास देखिए नाटिकल मील क्या होता है? तो नाटिकल का मील का उपयोग हम लोग करते किस में है उस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नाटिकल मील जो हमारा वो चला जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको मापने में किया जाता है। इसको किसका बेटा? नाट का। किसका उपयोग किया जाता है? नाट का। नाटिकल मील क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा नौवाहन में। किसमें आ जाएगा? नाटिकल मील किसमें चला जाएगा? नौवाहन में चला जाएगा। नौ संचालन या नौवाहन जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? यानी ऑप्शन चला जाएगा हमारा ये नंबर। कौन सा नंबर चला जाएगा बेटा? सी नंबर। यानी पहले का देखिए, यानी जूल, जूल किसका हो जाएगा? उष्मा का हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं बेटा, तो यहाँ पास हमें बाट दिया है, बाट किसका? चौथा शक्ति हो जाएगा। इसके बाद नाटिकल मील चलते हैं, दूसरा हो जाएगा। और ये जो हमारा नाट दिया हो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलते हैं हम आगे सीरीज की ओर, देखते हैं। आगे दिया हुआ है जूल की इकाई क्या होती है ना। यानी इसमें जूल की इकाई क्या होती है? जूल का होता है, कार की इकाई जूल होती है, सामर्थ्य कार वाट है ना। ये मिसमैचिंग है, उसे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर यानी 1 एचपी में कितना होता है? तो आपको पता है सबको 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 746 वाट होते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। निम्नलिखित में कौन सा है ना सुसंगठित नहीं है उसे हम देखते हैं बेटा। नाट, अभी मैंने बताया जहाज की चाल को मापने में किसका उपयोग करते हैं बेटा? नाट का उपयोग करते हैं। बात करते हैं नाटिकल मील, नौ संचालन की माप में किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई है। यानी प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में कौन सा है ना सुसंगठित नहीं है? प्रकाश वर्ष किसकी है ना इकाई होती है? दूरी की इकाई मानी जाती है। इसके बाद सेकंड क्या कहलाता है? समय का मापन कहलाता है। इसमें तो चारों ऑप्शन हमारे सही जाते हैं। क्या जाते हैं बेटा? चारों ऑप्शन हमारे जो है वो क्या है? सही है। चलते हम अगले क्वेश्चन में, उसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? बेटा एंगस्ट्राम क्या होता है? एंगस्ट्राम किसका मात्रक होता है? देखिए यहाँ पास दिया लंबाई का, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। एंगस्ट्राम किसका मात्रक होता है बेटा? लंबाई का। और आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 10 की घाते -10 है ना एंगस्ट्राम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? सॉरी उल्टा कर दी हमने। इसका आंसर होगा बेटा एक एंगस्ट्राम में, यानी हम बात करते हैं बेटा एक एंगस्ट्राम में 10 की घाते -10 मीटर होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। किस पे ध्यान रखिएगा बेटा? यानी हम बात करते हैं
कि है ना, एंगस्ट्राम से क्या मापा जाता है, तो एंगस्ट्राम से लंबाई मापी जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगला हमें फिर से सूची दिया हुआ है, उस सूची को हम देखते हैं। अब यहां से आप देखिए, है ना, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, कुछ चीजें तो मिलती हैं और कुछ चीजें इसमें, है ना, गायब हो जाती हैं, यानी कुछ लेफ्ट और राइट इधर उधर हो जाती हैं। जो पहला लिखा हुआ है वो उच्च वेग है। यहाँ पास क्या लिखा हुआ बेटा, उच्च वेग। क्या लिखा हुआ है, उच्च वेग। जब वेग बहुत ज्यादा होती है तो उसको मापने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मैक। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं मैक। इसके बाद आते हैं हमारे पास, है ना, और यहाँ पास जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा हमारा मैक है। सेकंड में हम इसको थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं, तरंग दैर्ध्य है। दूसरा हमारा क्या है बेटा, ये तरंग दैर्ध्य है। सेकंड क्या हमारा क्या है, तरंग दैर्ध्य ऑप्शन होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है बेटा, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा दाब है। क्या है बेटा, तीसरा, तीसरा हमारा दाब है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है ऊर्जा। क्या है बेटा, ऊर्जा, ताकि ये इसके सही आंसर आ सके। अब देखिए यहाँ पास से ऑप्शन देखते हैं, पहला मैक है, दूसरा यहाँ पास ऑप्शन क्या आएगा बेटा, एंगस्ट्राम। क्या आएगा दूसरा ऑप्शन, एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसका, एंगस्ट्राम। तीसरा ऑप्शन आ रहा है इसका पास्कल। क्या हो जाएगा बेटा, ये थोड़ी सी पास्कल, मिस प्रिंटिंग दाएं बाएं हो गई है, पास्कल। और चौथा ऑप्शन आएगा बेटा इसका जूल। अब मिलाइए, अब इसके ऑप्शन आपके सही आ जाएंगे। उच्च वेग को किससे मापा जाता है बेटा, मैक से। इसके बाद तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है बेटा, तो मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्राम। इसके बाद दाब का SI मात्रक क्या जाता है, पास्कल। और इसके बाद आता है हमारे पास ऊर्जा, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरह से ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये सब हमारे SI मात्रक से संबंधित है, यानी जो हम पहला टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे संबंधित सारे हमारे ये MCQ क्वेश्चन है। चलते हैं हम आगे की ओर। ऊर्जा और ऊर्जा प्राप्त इकाई, समय की आधिकारिक SI इकाई कौन सी है। कुल मिला के यहाँ पास ऊर्जा का SI मात्रक आपको बताना है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है बेटा, यानी जूल। हम बात करते हैं यहाँ पास, यानी ऑप्शन डी नंबर सही होगा। ध्यान रखिएगा आप, ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है, कौन सा मात्रक बेटा, SI मात्रक वो जूल होता है। जबकि इसी ऊर्जा का CGS मात्रक जो होता है वो होता है बेटा अर्घ। क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। कितने अर्घ होते हैं बेटा, 7 अर्घ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। सारे ऑप्शंस इसके डिस्टर्ब हैं। 1 माइक्रोन का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6। 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। आगे बात करते हैं, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, यानी क्या कहता है, यानी हम बात करते हैं बेटा 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, यानी 1 माइक्रोन माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसे कन्वर्ट कर दिए 1/10⁻6 चला जाएगा और फिर इसके बाद इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, ये ऑप्शन जो है ये नहीं है, इसका ऑप्शन ये वाला दिया गया है। कौन सा हो जाएगा, 10⁻6। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई नहीं है। अब आपको इनको सम्मिलित कर बनाना। ध्वनि मापने की जो इकाई होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, डेसिबल, यानी बिल्कुल सही है। अगला दिया है न्यूटन मीटर, बात करते हैं बेटा, यानी इसमें एक तो सी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33 को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सेल्सियस उष्मा की इकाई, किसकी इकाई बताया गया है बेटा, ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा की इकाई, ये इस ऑप्शन। डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई बिल्कुल सही है। न्यूटन मीटर बारागुण की इकाई बिल्कुल सही है ना। अर्घ जो होता है बेटा, अर्घ ऊर्जा की इकाई बिल्कुल सही है। लेकिन सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस किसकी इकाई मानी जाती है बेटा, सेल्सियस मानी जाती है ताप की इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक शक्ति की इकाई नहीं है, आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है जिससे हम क्या नहीं माप सकते बेटा, यानी इससे हम शक्ति को नहीं माप सकते हैं। ये ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें हम शक्ति से किससे नहीं माप। कैलोरी बिल्कुल सही है, किलो जूल बिल्कुल सही है, किलो कैलोरी सही है, वाट नहीं है, क्योंकि आपको पता है वाट किसका सही मात्रक होता है, यानी वाट जो होता है, एक सेकंड, वाट की जगह वोल्ट लिखा हुआ, हाँ ठीक सही। वाट किसका सही मात्रक कहलाता है बेटा, शक्ति का। किसका कहलाता है, शक्ति का, है ना। तो इसमें तो ऑप्शन ही फिर गलत है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कौन सी एक, यहाँ पास क्या है बेटा, ऊष्मा,
सारे ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी है, किलोग्राम जूल है ना, और किलो कैलोरी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है बेटा? वाट, क्योंकि वाट किसकी इकाई मानी जाती है? शक्ति की। चलते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? वही तो क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें पूछा हुआ है कि आप बताइए यहाँ ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो वही कहानी फिर से है, कैलोरी है इसका SI मात्रक, लेकिन यहाँ केल्विन नहीं है। क्यों नहीं है केल्विन? आपको पता है केल्विन किसका SI मात्रक होता है? ताप का। बकाया सभी हमें हमारे इसके मात्रक कहलाएंगे। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो आपको पता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, सिंपल सबसे बन जाए 1000 मीटर हो जाते हैं। अगला दिया हुआ है माइक्रोग्राम, है ना, किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोग्राम। बहुत प्यार समझिए, माइक्रो का मतलब होता है म्यू और ग्राम। एक चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रो का मतलब होता है मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 ग्राम, यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6 ग्राम। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻3, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। यानी ये पावर थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, सॉरी कंपटीशन एग्जाम में। आगे चलते हैं, पास्कल जो होती है वो किसकी इकाई है? सबको पता है बेटा, पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। किसकी इकाई होती है? दाब की। SI यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। उम्मीद करते हैं यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हम अगले क्वेश्चन में। दाब किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन अच्छा है। दाब क्या होता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं बेटा? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी बल बटे क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पास, अच्छा यहाँ पास कौन सा ऑप्शन कहलाएगा बेटा? तो ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ना, तो इसका SI मात्रक कहलाता है। इसका SI मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में इसी के SI मात्रक को हम लोग पास्कल भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है काम, वर्क का SI मात्रक क्या होता है बेटा? तो वर्क का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। अच्छा, एक दिया हुआ ये जूल, है ना। क्या होता है बेटा इसका SI मात्रक? जूल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की इकाई कौन सी है? इसमें वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है बेटा? ये होती है बार। क्या होती है? 1 बार। आपको पता है 1 बार में 10⁵5 पास्कल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 पास्कल होते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। इसका ऑप्शन जो जाएगा बेटा, इनमें कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसका ऑप्शन बी सही था। इसमें आंसर जाएगा 1.0 बार। कितना जाएगा बेटा? 1.0 बार। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बार होते हैं? इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि चीजें आपको क्लियर में आए। इसे हम कैसे करेंगे? हमें पता है जो 1 बार होता है, समझिएगा इसे, 1 बार जो होता है इसमें जो डाइन में वैल्यू होती है वो होती है 10⁻6 डाइन, और यहाँ पास कितना है बेटा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत प्यार समझिएगा। और एक डाइन जो होता है बेटा, यानी एक डाइन में जो वैल्यू होती है 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻, है ना, -6 किलोग्राम। कितनी होती है? किलोग्राम ये वैल्यू होती है। अब इस चीज को समझिएगा, हमें 1 किलोग्राम सेंटीमीटर में बताना कितने बार होते हैं। तो यहाँ हम 1 बार लेके चलते हैं। पहले कितना ले चलते हैं बेटा? 1 बार लेके चलते हैं। आप बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ हम लिखते हैं 10⁻6 और डाइन की जगह ये डाइन की वैल्यू रख दो 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, वहां पास से आएगा किलोग्राम और साथ में क्या दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1.02, है ना, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से ऑप्शन देखिएगा, आप जो ऑप्शन में दिए किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 दिया गया है और ये किसके बराबर आ रहा है? 1 बार के बराबर है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? यानी ये ऑप्शन निम्नलिखित में से, है ना, किस राशि का मात्रक नहीं है? ऐसी कौन सी राशि? सभी का तो मात्रक है भाई। शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, है ना, और आगे बात करते हैं बल का SI मात्रक होता है बेटा न्यूटन, और त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम, है ना।
आगे बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। आप इसे बिल्कुल रट के रखिएगा। एक जो बैरल होता है, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी ऑयल का या क्रूड ऑयल का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे है ना बॉक्स के डिब्बे बनाए जाते हैं, कंटेनर जिनको बोलते हैं। उन कंटेनर के अंदर तेल पैक रहता है, और एक कंटेनर मतलब एक बैरल में जो होता है वो कितने लीटर भरा जाता है, तो 1 लीटर है ना में 100 मतलब एक बैरल में 159 लीटर तेल जो है वो भरा जाता है। कुल मिला के डब्बे होते हैं जिसमें इतना लीटर तेल डाला जाता है, उसे बैरल कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीजें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है, मतलब सबसे छोटी इकाई आपको बताना है ये कौन सी है। ध्यान से, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, बहुत प्यार समझिएगा। नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻9 मीटर। इसके बाद चलते हैं, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद बेटा फेम्टोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब बताइए, कहता है इसमें सबसे छोटी इकाई कौन है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या की पावर नेगेटिव होती जाती है तो जो जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी है। इसका मतलब ये हो कि सबसे बड़ा हुआ हमारा माइक्रोमीटर, फिर उससे छोटा हमारा नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, और सबसे छोटी इकाई हमारी जो है वो क्या कहलाएगी, फेम्टोमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित को सूची बनाइए। अब हमारे पास क्या दिया है, बाट, इसके ऑप्शन तो सबके सामने दिए हैं, सूची बनाने की जरूरत, क्यूबिक मीटर जो दिया है आयतन का दे दिया है ना, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं बेटा, 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। अब इसमें सारे ऑप्शन गलत हुए हैं, हम इसका आपको आंसर बता देते हैं कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जो यहाँ पास क्यूसेक लिखा हुआ है, लक्ष्य लिख दिया उसमें, क्यूसेक, क्यूसेक से जो होता है बेटा वो कोई भी द्रव जो होता है, द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। यानी क्यूसेक से हम क्या मापते हैं, तो इससे हम मापते हैं बेटा द्रव्य के प्रवाह को। क्या मापते हैं बेटा, द्रव्य के प्रवाह। द्रव मतलब कोई भी पानी वगैरह। अब अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओजोन लेयर यानी O3 कितने मीटर है, कितना कहां पास उसका क्षरण हो रहा है, आपको पता नहीं चाहिए। ओजोन लेयर मापने की जो इकाई होती है बेटा वो होती है डाप्शन। क्या होती है बेटा, डाप्शन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बेटा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। आपको ये पता होना चाहिए, ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2। क्या नाम है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्या करती हैं, खत्म करती हैं। अगला है, डेसिबल इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डेसिबल का उपयोग किसमें करते हैं बेटा, ध्यान रखिए कि ये डाप्शन है और ये डेसिबल है। ध्यान रखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो होती है डेसिबल होती है, और एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 है ना के, मतलब इतने हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई निम्नलिखित से क्या मापा जाता है। ये भी आया हुआ बदल के क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता है कि इससे हम क्या मापते हैं बेटा, तो ओजोन की सांद्रता मापते हैं। यानी कुल मिलाकर हम क्या मानते हैं, ओजोन की मोटाई मापते हैं। इस प्रकार आज के सीरीज में हम अपने इसमें लगभग 50 एमसी क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए, किसके, मापन और इकाई के। उम्मीद करते हैं ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको जरूर समझ में आए होंगे, और मैं वादे के साथ कहता हूं कि जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें 1 या 2 नंबर से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इसी है ना मापन और इकाई से बनते हैं। आप वीडियो देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए और इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।